मेरठ की जाकिर कॉलोनी। लोगों की ठीक ठाक आबादी होने के बाद भी पसरा हुआ सन्नाटा। महिलाओं और बच्चों के चेहरे पर ऐसे भाव जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार को एक भीषण हादसा हुआ। 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा और एक ही परिवार के 10 लोग मौत के आगोश में समा गए। जी हाँ, एक ही परिवार के 10 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उनके साथ लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए खड़े हैं। ये घटना मेरठ के जाकिर कॉलोनी में हुई, जिसके बाद घटनास्थल को देखकर हर कोई हैरान है। इस तस्वीर को देखिए। इन 10 लोगों की अंतिम यात्रा में ऐसा लग रहा है मानो पूरा मेरठ साथ चल रहा हो। बीच में 4 कंधों पर जाते हुए इन शवों के साथ मेरठ के हजारों लोग आखिरी सफर में शामिल हुए। आसपास की दुकानें और पूरा बाजार बंद रहा। जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि लोग घरों से निकल निकल कर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर कोई इस घटना के बाद से स्तब्ध है। आपको बता दें कि जाकिर कॉलोनी में करीब 5 दशक पुराना एक मकान जमींदोज हो गया और 10 जिंदगियों को भी अपने साथ ले गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय घर में 15 लोग मौजूद थे। मकान के गिरने से 5 लोग भी घायल हुए हैं। इस हादसे में एक 7 महीने की गर्भवती महिला की भी मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले सबसे कम उम्र की बच्ची महज 6 महीने की थी। इस हादसे में 15 वर्ष या उससे कम के 5 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें 4 वर्ष की एक बच्ची और शामिल है। जब जनाजा उठा तो लोगों की आंखों से आंसुओं का समंदर बह गया। जरा सोचिए कि उस 7 वर्षीय रिया पर क्या गुजरी होगी, जिसके अब्बू समेत पूरा परिवार उसकी ही आंखों के सामने मकान के नीचे दब गया। 7 साल की वो बच्ची जिस समय अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय मकान भरभरा कर गिर पड़ा। उसके परिवार के बारे में पूछने पर रिया रो पड़ती है और कुछ नहीं बोल पाती। रिया की अम्मी भी इस हादसे का शिकार हो गई और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जब घटना में मृतकों के शव पोस्टमार्टम से वापस आए तो जैसे जैसे शव घर में आते रहे, मृतकों के परिजन शवों से लिपटकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद जब 10 लोगों का जनाजा उठा और जैसे जैसे जनाजा उठा, फिजाओं में मानो दर्द की वो चित्कार गूंज उठी जो शायद ही इससे पहले मेरठ ने कभी देखी हो और शायद ही मेरठ कभी देखना चाहे। शव कब्रिस्तान पहुंचे। इतने शव एक साथ कब्रिस्तान में पहली बार पहुंचे थे। उनको सुपुर्दे खाक किया गया और जैसे जैसे मृतक मिट्टी में दफन होते जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हों कि या खुदा, ऐसा दिन कभी किसी को न दिखाना। इस घटना के बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए और मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर